अगर अच्छे शेर पढ़े गए हों दनकौर की भूमि में तो ज़रा ज़ोरदार तालियां मेरे बड़े भाई आदिल रशीद साहब के लिए आप लोग बजाइए। चाहे हिंदी के तुकांत हों चाहे अंग्रेजी के हों, सारे उनके कोश में थे। शायरी के सारे रंग उन्होंने आप तक पहुंचाए। मैं अपने आप को संक्षिप्त करते हुए देश के एक महनीय कवि को ये मंच सौंपना चाहता हूं और उनकी भूमिका में सिर्फ यही कहूँगा धर्मेंद्र भैया, हिमांशु भैया, कि वर्तमान में हमारे हिंदी काव्य मंचों को और आप सबको जिस संजीवनी की आवश्यकता है वो है ठहाके और मुस्कुराहट। आज के समय में जब जीवन में तनाव ही तनाव है, ऐसे समय में हमारे जीवन में जिस रस की महत्वता बढ़ जाती है, जिस रस की अधिकता बढ़ जाती है, मैं उस रस के एक महारथी को आपके बीच में आवाज़ देना चाहता हूँ। दद्दू काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जब वो मंच पे आएंगे तो आप सब उनके आनंद में डूब जाएंगे। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए और आवाज़ दीजिए हमारे दद्दू अनिल अग्रवंशी जी को। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। कहाँ है माइक वाला, कहाँ है? ये इधर इधर है, इधर इधर इधर। तू यहाँ क्यों बैठा? तू वहाँ बैठ परी चौक पे। बहुत अच्छे। जब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तू हमारे को, तो बता तेरा क्या करें हम? बहुत भाई ऐसे तो नहीं, जो जिसकी ब्याह होता ना वो लुगाई भी ऐसे नहीं छिपती जिस तरह से तू छिपा हुआ है। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। अच्छे। मजा नहीं आया? हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब, दनकौर की जनता के सामने। क्या बात। और इसका थोड़ा बढ़िया कर दे, ऊंचा उठा दे इसको। हाँ बड़ा बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा। हेलो, हाँ नहीं घटा घटा। बहुत अच्छे। वापिस बढ़ा, जहां पे था वहीं कर दे, क्योंकि तू खाली बैठा, ये ताली बजा रहे, हम कविता पढ़ रहे हैं। मोदी के राज में खाली नहीं बैठने दूंगा। एक बार बजा। बहुत अच्छे, जय हो। संदीप भाई बैठे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे को। भाई साहब सच बता रहा हूं, यहाँ केवल 2 लोगों ने कोट पहना हुआ है। इतनी गर्मी में भी हम दुखी हो रहे हैं खाम खामे। एक तो इन्होंने धर्मेंद्र जी ने, और एक मैंने। और जिस प्रथम पंक्ति पे आप बैठे हो संदीप भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इतना भारी भरकम आदमी यहाँ कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा हूँ, इसमें क्या गलती है? बहन जी अब खुश हुई है इतनी देर में, जब से दुखी कर रखा था। भाई हमारे जैसी गजलें पढ़ो ना, जैसी मैं पढ़ता हूँ। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बहुत अच्छे। पब्लिक तो देखो कैसी है पहले, तो पब्लिक को देख के पढ़ना पड़ता है। बहुत आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सोनू वर्मा जी हैं। सोनू वर्मा जी मैं बिल्कुल परिचित हूँ। खाली नहीं बैठने दूंगा, बड़ा। हाँ भाई मैं ये देख रहा हूँ यार, ये लाइटें बहुत आंखों पे लग रही हैं, ये मजा नहीं आ रहा, इन आंखों पे समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है, इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इतनी शांति से सुन रही हैं। हमारे हरियाणा की लुगाई अगर इतनी देर चुप बिठा दो, भाई साहब सच बता रहा हूँ, खड़ा नाश हो जाए। बैठ नहीं सकती उत्तर प्रदेश की लुगाई इतनी देर चुप। ये तो पता नहीं किस शर्म लिहाज में बैठी है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज होया पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। बहुत अच्छे। कर लो हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो। टेंशन हो रही है, दुनिया टेंशन में बैठी है बाबूजी, खाम खा की टेंशन मोल ले रखी है। पाकिस्तान, चीन, ये अरे क्यों दुखी हो रहे हो तुम? बहुत अच्छे। अभी आएंगे यहाँ पर वीर के, कभी देखना भाई साहब, वो पाकिस्तान और चीन को ऐसे 2 मिनट में निपटाएंगे। सच बता रहा हूं मैं, ऐसे मतलब इतनी देर लगाने की जरूरत ही नहीं। हमारे वेद प्रकाश ने 2 पंक्तियां कही है, सारा पाकिस्तान चीन 2 मिनट में निपट जाता है। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बहुत अच्छे। बस छोटी छोटी बात करो ना, लंबी बात करने की जरूरत क्या है? ये बहन जी बैठी आ जा है, ये पहला आदमी है जो मैंने टोपी में देखा है। अच्छा नीचे से साफ पड़ा बिल्कुल। नहीं ये लोग ऐसी टोपी पहनते हैं भाई साहब, हमें लगता है कि इनकी स्टाइल है। ये शैलेश गौतम ये बैठा, कहाँ गया वो? ये बैठा भाई साहब, कति साफ पड़ा नीचे से, जड़ समेत। जड़ समेत। केवल 2 ही लुगाई किसी के सर पे हाथ घुमा सकती है, आदमी के जीवन का रसूल है, और किसी को अधिकार नहीं होता। एक माँ एक पत्नी, जब माँ हाथ फिराती है तो बाल बड़े होते हैं। बहुत अच्छे।
तालियां पीछे वालों की, क्या बात है। खामोश नहीं बैठना है, मस्ती के साथ। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सुनना दोस्तों, कि खुद नहीं, पुलिस भी आई है, बहुत अच्छे, पुलिस आई है और मेरी तरफ ही तान रखी है। बहुत अच्छे भाई साहब, इतना डर लगता है मेरे को पुलिस से, वो अभी बताया होगा ना उन्होंने, सुनेरी लाल जी ने मार मार के सुझा दिया था। बीएसएल लेने गए थे, सूजी लेके आए थे। ये वही पुलिस है, यहाँ बैठे हैं और मेरी तरफ तान रखा, बोल बेटा क्या बोलेगा। वो एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, सुनना मस्ती लेना, इसे भी बिठा लो कहीं। इतनी आया ये भैया, बहुत आजा भैया आजा, बड़ा बढ़ाओ बढ़िया कर। वो एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया संदीप भाई, हीरो का हार चोरी हो गया। अगले दिन ही नेताजी ने पुलिस एसएचओ साहब को फोन करा, पुलिस देख के याद आ गई मेरे को कि एसएचओ साहब, पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। 15 मिनट बाद वो हार घर पे ही मिल गया। अब नेताजी ने वापस फोन करा है पुलिस वाले को, एसएचओ को, एसएचओ साहब बिल्कुल परेशान मत होना, हार घर पे ही मिल गया है। एसएचओ साहब कह रहे हो, आप कह रहे हो चिंता मत करना। यहाँ 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सुझा दिए सारे कि मैंने लिया है, मैंने लिया है। लेकिन ये मस्ती है और ये मस्ती जिंदा रहनी चाहिए साहब। आप तमाम लोग बैठे हो और ये उत्साह उमंग साहब इसीलिए है, वरना कोरोना का दिन गया। हिमांशु भाई, क्या दिन नहीं देखे हमने, शादी हो गई आपकी, हो गई, क्या दिन नहीं देखे हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक। बहुत अच्छे, सुबह से शाम तक भाई साहब, क्या हाल हो गया बच्चे का, मैं सच बता रहा हूँ। वही भाई साहब, दिक्कत लुगाई देखने की नहीं है। अब हम काम पे चले जाते हैं सवेरे, दिन शाम को, दिन में काम पे होते, रात को आते हैं, कितनी देर दुआ लुगाई दिखती है। जो लुगाई बिना मेकअप 12 बजे नहाती थी, काम वाली आती नहीं थी, दिन में भाई साहब 2 बजे तक ऐंठ में रहती थी। अगर कोई आदमी ने लगातार 2 साल देखी हो संदीप भाई, बहुत अच्छे। इतने लोग बहन जी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शिकल देख के मर गए। हाथ खड़े करके बजाओ जरा ताली, यही तो जीवन है साहब। जय हो। क्यों गोपाल भाई। और ये इतना बढ़िया आयोजन आज किया है हमारे भाई ने। हमारे, मैं एक भाई को नमन करता हूं जो पवन दीक्षित जी हैं, एक बार उनके लिए तालियां कई बार बजवा दी होंगी, लेकिन मेरा मन है, लेकिन एक ताली बजाओ हमारे यहाँ के क्षेत्र के सांस्कृतिक राजदूत जो बनने जा रहे हैं। हाथ खड़े करके एक बार जोरदार मेरे भाई के लिए ताली बजाओ। ये वो लोग हैं भाई साहब जो इस विरासत को जिंदा रखते हैं, वरना कहाँ हर जगह टेंशन फैली पड़ी है, दुनिया टेंशन में बैठी है। दुनिया, धर्मेंद्र जी, दुनिया टेंशन में बैठी है। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई, एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो लोगों ने काहे काहे के लिए रखी है। अरे मैं बोला टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। बहुत अच्छे, कर लो भाई साहब, टेंशन किस किस की दूर करोगे? हरे अब ये परसों बैठा टेंशन में, ये क्या नाम है इसका, कुशल कुशवाहा, ये जो संचालन कर रहा है, ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हम कवि हैं, प्रताप फौजदार ऊंचे दर्जे के कवि हैं और ये भी सारे ऊंचे ही दर्जे के कवि हैं। अगर इनसे ऊंचे दर्जे का कोई कवि है यहाँ पर, अगर मान लो है तो बहुत अच्छे, तो वो आया नहीं आज। बहुत अच्छे यार ये कूटेंगे बाद में मेरे को, लेकिन मस्ती है, टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन तो कैसे भी ले लो, टेंशन का क्या है, हमने जीवन में टेंशन ही तो सीखी है साहब। एक हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोलकर खोल लेते ये दिल अगर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह भैया, क्या टेंशनों में बैठे हैं भाई साहब, हर आदमी टेंशन में है। अच्छा, टेंशन का कोई कारण नहीं है, सबसे बड़ी बात ये बीमारियां बढ़ गई हैं। संदीप जी, आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो आप जाओ मत, मैं नहीं भेज रहा हूं, मेले का टाइम है, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो, आप वीआईपी और किसी को भेजता हूं, तुम चले जाओगे। मान लो सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी, वो था कौन जो नमस्ते करके गया है। मैं परसों अपने पार्क में गया अपनी लुगाई के साथ, एक सुंदर महिला ने भाई साहब मेरे को नमस्ते कर दी, एक सुंदर सी महिला ने कर दी नमस्ते, इंटरनेशनल कवियों कर दी, बोली नमस्ते, मेरी लुगाई साथ में थी। आज 1 महीना हो गया, बता कौन थी? बहुत अच्छे, बता कौन थी? अब मैं क्यों टेंशन ले रही है, मैंने उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी।
बहुत अच्छे। आहा। अब आइए बहन जी के चेहरे पे मुस्कुराहट। लेकिन भाई साहब लुगाई किसी को भी निपटा सकती है, मैं सच बता रहा हूं। अभी मेरा कार्यक्रम था ऑडिटोरियम में, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 1 घंटे से घूर रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत अच्छे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, आज जलवा कर दिया उन्होंने, यान चंद्रमा पर भेजा। भाई साहब क्या गजब मचा दिया। और G20 की सफलता, एक बार मोदी जी के लिए तालियां बजानी चाहिए साहब। बहुत अच्छे बात। दीपक भैया चेयरमैन साहब हमारे बैठे हैं, क्या जलवा नहीं मचाया। चेयरमैन साहब को आज से नहीं जानता मैं, 1912 से जान पहचान है मेरी। जय हो 1912। नहीं, अरे वो बता रहा हूं मैं। अच्छा। ये इस जन्म में भले ही उम्र में मेरे से छोटे हैं, पिछले जन्म में मेरा फूफा था यो। बहुत अच्छे। ये कितने खुश हुए फूफा के नाम से। नहीं हो जाता उम्र का बड़ा, हमारे तो जन्म मरण का सवाल है, हमारे तो हो जाता है। 1912 से जान पहचान है। तू क्या कह रहा है? 1856 से? ये कह रहा 1856 से। 1857 में तो झांसी की रानी का युद्ध हुआ था। बीच में मत बोल तू, 1857 की बात मत याद दिला। 1857 में झांसी की रानी के पीछे जो बच्चा था, बंदावा नहीं था एक बच्चा था। ये तो बीच में टोक रहा, बीच में। मैं बता रहा हूं 1912 की बात है, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा साहब। 1912 या पाकिस्तानी बैठा, या चीनी बैठा, या हमारे सर बैठे दीपक भैया चेयरमैन, मैं यहां बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रहे, तीनों कॉफी पी रहे। अब जैसी पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कब हवा के अंदर उछाल के 2 गोली ठा ठा कब तोड़ दिया। पाकिस्तानी है जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते, हमारा जलवाई कुछ हो रहा है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा के अंदर उछाल दी, 2 गोली कुर्सी की हमारी ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते, हम चीनी है, हमारा जलवाई कुछ और है। चेयरमैन साहब, पूरे दनकोर की और देश की इज्जत का सवाल है, अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहिए हमारे सारे अतिथियों के लिए। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। जय हो, जय हो। क्या बात है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। वो हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी? अरे घटा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी? इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोले कांग्रेस की स्थापना किसने करी? इसका जन्म कब हुआ? बच्चा बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। बहुत अच्छे। सब कुछ अंडरस्टूड है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब आकाश भर तालियां, फिर आपके मस्ती और मतलब की बात करता हूं, इस कोड रोमियो याद करना योगी जी का, और उसके बाद भरपूर तालियां। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। वाह सद्दू जिंदाबाद, वाह वाह। सब भरपूर हो गया, बड़ी टीम है। एक कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, ठीक है ना? बस एक अंतिम कविता पढ़ता हूं, क्योंकि सब ले बड़ी मस्त। अभी रुका रहा हूं मैं, कितने ही पैसे दिए थे इन्होंने। मेरे से बोले कितने लेगा? मैं बोला जो प्रताप ले उससे 5000 कम दे दियो। बोला प्रताप 5000 ही ले रहा है। बहुत अच्छे। ये बड़े भाई साहब इन्होंने मेरे को जो मुकेश भाई ने बेवकूफ बनाया, बोले कितने रुपए? मैं देखो मेरा पोस्टर पे नाम नहीं है कहीं पर भी, मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा पैसे बताओ। बोला देख भाई 2000 रुपए तो नगद दे देंगे, पेमेंट है तेरी 10,000 की, रुपए देंगे 2000। और मैंने कहा बाकी 8000। बोला 4000 की तालियां आदमी बजाएंगे, 4000 की लुगाई बजाएंगी। जरा 4-4 की तालियां बजा दो। 8000 का ये काम आपका, प्यारी मेरी पेमेंट है सब, क्योंकि जीवन है ये।
और जीवन में यही होना चाहिए। हमारे तो हरियाणा के बुड्ढे बड़े उस्ताद है। मैं मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। फिर भी ताऊ को चैन नहीं आ रहा, बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, वही बात। तू नहीं लागता है। हरियाणा के बच्चे हो चाहे उत्तर प्रदेश के, सब मस्त रहते हैं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा भाई तेरा रिजल्ट आया, क्या करेगा? बोला 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट आए ना मेरे को ओपन मत करियो, इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसा पापा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो। बच्चा उत्तर प्रदेश देखा 2 बजे पापा बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, रिजल्ट आया है। पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? दनकोर की जनता ताली बजा दे, बच्चा दनकोर का था। बोला पापा साचे दरबार की जय। और वो बच्चा बड़ा होकर संदीप जैन बन गया। बहुत अच्छे, जय हो। नहीं होते हैं भाई साहब, आप ज्यादा मेहनत कर लो, क्या करोगे? टेंशन नहीं रखनी चाहिए जीवन में। ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो क्या हो जाओगे? ज्यादा से ज्यादा आप मतलब आप सांसद के प्रतिनिधि बन जाओगे। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा उससे? कभी 5वीं में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी। बहुत अच्छे, जय हो दद्दू। ये है भाई साहब देश की ताकत। ये इनको क्या मालूम है देश की ताकत कायम में है। हमारे तो उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, एक ही बात है। वो एक महिला अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो बुढ़िया का शरीर था, वो चंदा हाथ तक छूट के नीचे गिर गया। अब बता किस लिए? भाई बुढ़ापे का शरीर था, अपने पोते को प्यार कर रही थी तो वैसे ही कर लेती। बढ़ाइयो जरा, उछाल उछाल के मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ तक छूट के नीचे गिर गया भाई साहब। अब वो चंदा के लग गई चोट। अब बहू आई, कलयुग की बहू कलयुग की सास से क्या कह रही है? सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दियो। सास भी छटी हुई थी दनकोर की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा सोनू मत छेड़ दिए। हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ साहब, यही उत्साह है, यही उमंग है। अच्छा आजकल योग का जमाना आ गया, योग में इतना काम हो गया भाई साहब। वो एक मेरा दोस्त मेरे पर होते हुए आया, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हुआ तेरे? बोला यार बिना मौत मरे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिए। मैं रामदेव जी ने कैसे तेरे दादा मरवा दिए? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। बहुत अच्छे। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। बहुत अच्छे, अद्भुत मंच, अद्भुत कला। लेकिन हमारे बीच में भाई प्रताप फौजदार, मंजीत जी और कुशल हमारा छोटा भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहा है। अभी सौरभ भाई आएंगे, शैलेश जी ने पढ़ा, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत, और शंभू चला ही गया। ये सब लोग आपके उत्साह, आपके चेहरों पर उमंग लगाने के लिए आए हैं साहब, क्योंकि जिंदगी हमारी इसीलिए है। मैं 4 पंक्तियां अपनी बहनों बेटियों के लिए भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पारिवारिक मंच है, ये मेले का मंच है जहां पर हमारे परिवार आते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं। हमारे मंच पर प्रतिनिधित्व किया हमारे भाई ने, 2 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ता हूं कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जो आज इस मेले के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की शोभा बनी है। इन बेटियों के लिए पढ़ता हूं और हास्य से भी ज्यादा तालियां चाहता हूं, आपके संस्कार देखना चाहता हूं दोस्तों, कि इसे गर्भ में मार देते हैं बेटियों को। राजस्थान के अंदर गर्भियों में बच्चियों को मारा जा रहा था, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा ये काम किया गया। लेकिन मोदी जी ने लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन तमाम कवियों ने जब यह मुहिम चलाई तब देश की बेटियां बचने लगी हैं, और वो परसेंटेज कुछ कुछ ठीक होते जा रहा है। तब 4 पंक्तियां अपनी बहनों बेटियों के लिए पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
भेजेंगे, अभी भेजेंगे। एक बार जोरदार तालियां पहले दोनों हाथ उठा के बजाओ। और दद्दू से निवेदन है, तो दू एक आध पूछता हूँ, एक आध यान गया हमारा। अभी 4 पंक्तियां देता हूं साहब। स्वागत। टेलीफोन आया मेरे बाइडन जी का सीधा चांद के पास। बोले चंदा मामा। बोले हाँ। बोले हम इतनी बार यहाँ पर आप दक्षिण ध्रुव के ऊपर वो प्रयास कर चुके, आपने कभी भी यान किसी को उतरने नहीं दिया, ऐसा क्या है? बोले हिंदुस्तान की बात ही कुछ और है। हिंदुस्तान जो धरती माँ है हमारी, भारत माता, वो मेरी बहन है। तो क्या उत्तर दिया चंदा मामा ने? हाथ से बहुत हो चुका, छोटी छोटी 5 मिनट की पारी खेलकर वापस अपना स्थान लेता हूं कि देख कर यान वो मुस्कुराने लगे। कौन? चंदा मामा। अब वहीं छोड़ दे भाई, अब मत लाइयो। कि देख कर यान वो मुस्कुराने लगे, रास्ता सूरज का हमको बताने लगे। कौन? चंदा मामा। हमें बाइडन जी परेशान इस बात से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देख कर यान वो मुस्कुराने लगे, रास्ता सूरज का हमको बताने लगे। चांद से सारी दुनिया ने पूछा तो वो खुद को मोदी का मामा बताने लगे। खुद को मोदी। ये हंसी और मस्ती की बात है साहब। मोदी जी का फोन नहीं आया। तुम्हारा क्या नाम है? मोदी जी का फोन मोदी जी का फोन का नाम नहीं आया? आना था। मोदी जी का फोन तो भाई साहब मैंने बता ही नहीं है, सोचेंगे लंबी लंबी छोड़ रहा। संदीप भाई मेरे पास आज भी आया था मोदी जी का फोन। सब बहुत अच्छे। अच्छे नहीं, सुन ले। अच्छे पहले सुना नहीं, अच्छे अभी अच्छी बात बताई नहीं, पहले ही अच्छे। जब तो मैं तेरे साथ पढ़ता नहीं हूँ। अच्छे अच्छे करे जा रहा। सुन तो दे। मोदी जी का सवेरे आया 10:30 बजे। बहन जी अब मैं सच बता रहा हूँ, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सवेरे 10:30 बजे फोन आया मेरे से। बोले अनिल पद्मश्री ले ले। मेरे से बोले वो, आपसे कहिए कभी आज तक किसी ने? केजरीवाल का फोन आया आपके पास? क्या फायदा फिर, मेरे पास आया था। क्या बोले मोदी जी? पद्मश्री ले ले। ताली बजा देना मेरे त्याग के ऊपर, कितना सेक्रीफाइस किया है मैंने। बोले पद्मश्री ले ले। मैंने कहा क्यों? बोले G20 निमट गया है, मैं खाली हूँ और द्रौपदी मुर्मू जी भी आज खाली हैं, तू आज पद्मश्री ले ले, तूने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मेरे से बोले। मैंने बाबूजी साफ मना कर दी। मैं कितने बजे दोगे? बोले 10:30 बजे शाम को। मैंने कहा दनकोर का कार्यक्रम है। सोनू भाई आएंगे, संदीप भाई आएंगे। मोदी जी का जलवायु कुछ हो रहा है देश के अंदर साहब। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। कितना? तू बजा ले पहले पीपणी, मेरी बात में सुन लियो। बहुत अच्छे। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी। भाई साहब कितना? 2 लाख करोड़ का। कहां से? जापान से। इतना होशियार प्रधानमंत्री मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। बदले में देके आए जापान को गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है। समझदारी पे एक एक श्रोता की ताली चाहूंगा, यहां तक जो खाली बैठे हैं सुन लो। 2 लाख करोड़ का लोन बदले में देके आए गीता माता। 50 साल का लोन है, 50 साल का। 50 साल बाद वो लोन नहीं पहुंचेगा बाई चांस, तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। मोदी जी का अलग ही जलवा है। 5 लोगों से कही पाकिस्तान निपटाना है। 5 लोगों से कही। बोले कौन कौन? बोले बाबा रामदेव निपटा देंगे, इनको रख लो टीम में। बोला बाबा रामदेव टीम में नहीं रह सकते, वो बाबा हैं, वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोला रख दो, वो निपटा देंगे। बोला कैसे? बोला उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। 88,000 नाड़ी खुल जाती है एक बार जोरदार हंसने से। कितनी है तेरे अंदर? 88,000। हाँ भरली तने, तेरे अंदर मुश्किल से 25-30 नाड़ी है। 88,000 है सैलेसी में, ये जो बैठा ये 88,000 नाड़ियां खुल जाती है एक बार जोरदार हंस दो तो। मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। अच्छा पब्लिक में सोनू भाई मैंने ये बात बोल दी एक बार। मैंने कहा एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया।
बहुत अच्छे। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता है? बोला नाड़ी का हस्बैंड, इसमें मात्रा हटा दो तो नाड़ा बन जाता है। मोदी जी का जलवा लो अलग है साहब। मोदी जी ने जो काम किया देश के लिए वो अद्भुत किया है। बोला एक तो रामदेव को रख लो, बोला दूसरा रख लो केजरीवाल को, वो भी पाकिस्तान निपटा देगा। बोला यार केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले यार टीम में तो रख ले, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। बहुत अच्छे। और नंबर तीन रख लो राहुल गांधी जी को। बोला यार राहुल गांधी भोला भाला आदमी है, उनको कहां लड़ाइयों में फंसा रहे हो, पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोला यार निपटा देंगे, उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बहुत अच्छे। और बोला नंबर चार मोदी जी को रख लो, मोदी जी का जलवा ही और है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है। और बोले 5 आदमी चाहिए थे उनको, 5। बोले 5वां कौन? अगर आपको विश्वास हो सोनू भाई, संदीप, हिमांशु, दोबारा नाम ले रहा हूं, हालांकि एक ही बार लेने के पैसे दे रखे थे। बहुत अच्छे। संदीप, कोई बात दादा। सोनू भाई, सबका नाम ले रहा हूं मैं। अगर आपको विश्वास हो कि आपके मंच पे वो कभी खड़ा है, 5वां आदमी मोदी के बाद जो 5वां पाकिस्तान को निपटाने के लिए लिया। जय हो। ये पीछे वाले लोगों ने ताली नहीं बजाई, एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजा दो साहब। कैसे निपटाया पांचों ने, सुनो। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो कैसे निपटा रहे हैं। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। और मैं कैसे निपटाऊंगा कवि कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और अब मोदी जी के लिए ताली बजा देना साहब कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।